हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 22 से लेके 28 नवंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये जो रीडिंग है ये वाइस वर्सा हो सकती है और इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स सी। Wow, the lovers. Devil. Oh my god. Okay, High Priestess, 8 of Pentacles. I'm already seeing बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। 2 of Wands, King of Wands, 6 of Swords and bottom of the deck is Emperor. तो भैया 4 मेजर अरकाना लेके बैठे हो तो कैसे नॉर्मल लाइफ होगी आपकी। ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पर मैं पहले साइन बता देता हूँ आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और यहाँ पर कैंसर एंड पाइसिस भी है। स्कॉर्पियो भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत थोड़ा सा स्कॉर्पियो मौजूद है, लेकिन वैसे यस यहाँ पर स्कॉर्पियो भी मौजूद है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। ओ सॉरी, मैं पहले आपको स्पेसिफिक साइन बता देता हूँ। एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, लियो। ओके, ये स्पेसिफिकली हो सकते हैं किसी की लाइफ में हो। बाकी वैसे सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी ऐसा साइन नहीं बचा है जो नहीं मौजूद हो यहाँ पर। द एम्परर कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पावर में आ चुके हैं। अब आप अभी जो रिनोन्ड हैं वो इस चीज़ के लिए रिनोन्ड हैं कि आप सक्सेसफुल पर्सन हैं। और यस, आप माने चाहे ना माने लेकिन आप सक्सेसफुल हैं और लोग आपको देख रहे हैं सक्सेस होते हुए। ओके, द एम्परर से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ लोग आपसे डरते भी हैं। ओके, सो एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है कि एम्परर से कि लोग उसकी इज्जत तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे जेलस भी होते हैं। ओके, क्योंकि उनके पास एम्प्रेस है। ओके, अबंडेंस बेसिकली आपके पास है, आपके पास चारों रियासतें हैं बेसिकली। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप राज कर रहे हैं इस टाइम पे। सो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, दे आर इन डिलेमा राइट नाउ। ठीक है, उनके अंदर का ही, उनके जो अंदर का जो मेंटल प्रिजन है उसी में वो बंद हैं इस टाइम पे। दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट, क्योंकि उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा था, आप में से इसका मतलब है आपको छोड़ा था। ओके, आपको इस पर्सन ने इसलिए छोड़ा था या फिर इसलिए इस पर्सन ने आपको ऑप्शन में ही नहीं रखा बिकॉज वो सोचते थे कि आपके साथ लाइफ अच्छी नहीं रहेगी 8 ऑफ सोर्ड से। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी अब रिमोर्सफुल है, एट द सेम टाइम ये पर्सन रिग्रेटफुल भी है कि आपके साथ जो उनका चांस था वो इन्होंने खुद ही ख़त्म किया है। ओके, अब इनको लगता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकते, एंड स्टिल दे हैव दैट फीलिंग कि वो कभी ना कभी कम्युनिकेट कर पाएंगे आपसे, और येस दे आर कम्युनिकेटिंग यू। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बात करना चाहते हैं आपसे। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो क्योंकि डेथ एंड रिबर्थ इसके जस्ट नीचे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन 8 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन जो है आपसे
बात करना चाहते हैं। ये आपसे अपने दिल के सारे राज खोलना चाहते हैं, जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ बुरा भला जो भी किया है, वो पर्सन जो है आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेजेस करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं फेस टू फेस। ओके, सो ये पर्सन हो सकता है स्कॉर्पियो हो, जैसे कि मैंने बताया। ये पर्सन जो है अभी आपके साथ एंडिंग से गुजर रहा है। आपके साथ जो इनकी चीज़ें वो है एंड हो चुकी हैं अभी पास्ट में। अब ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ इनकी एक नई शुरुआत भी हो जाए, क्योंकि ये पर्सन ये जानता है कि वो जो ओल्ड साइकिल था उसको एंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप दोनों के बीच में, और नई शुरुआत तभी हो पाएगी। तो इन्हें ये क्लोजर देने के लिए आ रहे हैं, जो पास्ट का क्लोजर था वो देने के लिए आ रहे हैं हो सकता है, और हो सकता है कि नए साइकिल की शुरुआत करने के लिए भी आपको ऑफ़र कर दें उसी समय। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन आप जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं माइंड में कि अब इस पर्सन को नहीं चांस देना आपको, क्योंकि इस पर्सन को आप ऑलरेडी काफ़ी बार चांसेस दे चुके हैं पास्ट में। ठीक है, आप इनकी गलतियों को माफ़ करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए अपने आप आगे चलते गए, और लेकिन इस पर्सन ने कभी भी इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की, और अब आपने डस लिया है तो ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि स्कॉर्पियो ऐसे हैं, स्कॉर्पियो ऐसे हैं, सबको बताते जा रहे हैं स्कॉर्पियो ऐसे हैं, पर इनको ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है कि इन्होंने क्या किया। ओके, अब इनको थोड़ी थोड़ी रियलाइजेशन होनी शुरू हुई है, क्योंकि इनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं पास्ट में जिसकी वजह से इनको रियलाइजेशन होनी शुरू हुई है कि येस यू वर राइट। ओके, एंड यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स से अभी आपकी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आप इस पर्सन को वेलकम नहीं कर रहे हैं। ओके, बिकॉज आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, आप बिल्कुल प्रोसेस में हैं अभी, और इस पर्सन को अब आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में आए वापस। आप में से काफ़ी सारे लोग इसी एनर्जी में हैं, हालांकि आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं इनको वेलकम भी करें, आई डोंट नो। ठीक है, तो सबके लिए सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल मैं देख रहा हूँ कि आप इनको नहीं चाहते कि ये आपकी लाइफ में वापस आएँ। द लवर्स, आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है, या तो आप इस पर्सन को चूज़ करें या फिर इसको जाने दें। पर ये तो पक्की बात है, और या फिर ये बिल्कुल कंफर्म मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगला कार्ड डेविल है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो अनबीटेबल है। ऐसा कनेक्शन रेयरेस्ट होता है। ओके, क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो देखते ही बनता है। आप दोनों एक दूसरे के ओर खींचे चले आते हैं विदाउट एनी रीज़न। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ वर्क सिचुएशन में हो, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, और आपको भी इनकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इट्स मोर लाइकली कि आप उनकी तरफ कम अट्रैक्टेड फील करते होंगे, और वो पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, वो आपके आसपास ही मंडराते रहते हैं। मैं ये देख रहा हूँ द लवर्स कार्ड से। ओके, और ये जो कनेक्शन है ये मैं देख रहा हूँ ये इनके अब पागलपन की हद तक बढ़ने वाला है। द डेविल, ये पर्सन अब टॉक्सिक सिचुएशन में आ चुके हैं। ये पर्सन अब आपके लिए बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं कि इन्हें अब और कुछ नहीं दिखाई देगा आगे जा कर के। ठीक है, तो ये पर्सन जो है काफ़ी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन स्ट्रिंग इतनी अटैच्ड हैं आपके साथ इस पर्सन के लिए कि ये और कोई चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। इनके लिए अब ये अट्रैक्शन लेवल एक नेक्स्ट लेवल का हो गया है। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी भी इन्वॉल्व हो रही है इस चीज़ों में। ठीक है, आप जो हैं आप मिस्ट्री की तरह हैं, आप बिल्कुल भी इस पर्सन को दिखाना नहीं चाहते आपके अंदर क्या चल रहा है। और यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को रियली में अभी कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं, इवन दो अगर ये बात करते भी हैं तो भी नहीं, क्योंकि अभी आप अपनी एनर्जी में हैं, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं राइट नाउ, और आप मिस्ट्री को मिस्ट्री ही रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते इस पर्सन को कुछ बताया जाए। आप काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, आप काफ़ी बढ़ चुके हैं आगे, तो आपको अब वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है कि नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, इनमें से कोई भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको वेलकम तो नहीं कर रहे हैं, वो तो जैसे कि मैंने बता ही दिया है आपको। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और भी चीज़ कि ये
आप चीज़ों को छुपा भी रहे हैं इस पर्सन से, आप इस पर्सन के लिए एक मिस्ट्री हैं। आपका क्योंकि पूरा फोकस इस टाइम पे अपने पेंटिकल्स पर है, यानी कि अपने वर्क लाइफ पे, अपने करियर पे, अपने मनी पे, अपने फाइनेंसिस पे आपका पूरा फोकस है इस टाइम पे। क्योंकि आपको अब समझ में आ चुका है कि आपको पैसा इम्पॉर्टेंट है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्कॉर्पियो पैसे के पीछे भागते हैं। वाई? क्योंकि जब स्कॉर्पियो इस लव झंझट की पचड़ों से बाहर निकलते हैं ना, उसके बाद दे आर ऑन द टॉप ऑफ देयर गेम। उनको कोई नहीं रोक सकता फिर। द एम्परर पोजीशन उनके लिए जस्ट एक चुटकियों का काम है, ठीक है। बस ये इन पचड़ों से बाहर निकलने चाहिए और उसके बाद कोई नहीं रोक सकता इनको, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। आपका पूरा फोकस अब अपने करियर पे है, अपने फाइनेंसिस पर है। ओके, तो आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं राइट नाउ और आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं अपने वर्क सिचुएशन में। मुझे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों को विदेश से ऑफ़र मिल रहा है। आपको बाहर जाने के लिए विदेशों से कुछ ऑफ़र, कुछ अप्रोच या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो जॉब ऑफ़र्स भी हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं यही पर्सन हो सकते हैं। ये अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर थे, तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वापस मेंटेन करने के लिए। यस, और ये पर्सन अब की बार आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। अभी तक आपकी लिम्बो में थी सारी चीज़ें, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो राइट नाउ, या लियो उनके चार्ट में हो। ये पर्सन जो है आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ ऐसा ऑफ़र करना चाहते हैं, पैशनेट ऑफ़र, मैरिज का ऑफ़र भी हो सकता है। कुछ ऐसा ऑफ़र करना चाहते हैं जो इन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके टुवर्ड्स, एंड इस वजह से ये पर्सन ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे। अब ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। आप जो हैं आप 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भागने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से कि आप 6 ऑफ सोर्ड से कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं। आप इस सिचुएशन में ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि या तो आर हो जाए या पार हो जाए, इससे बीच में आप लिम्बो में नहीं रहना चाहते। अब 6 ऑफ वॉन्ड से, 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, कामर वाटर की तरफ जा रहे हैं। आप क्योंकि पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप कोई भी दुख नहीं चाहते अपनी लाइफ में अपनाओ, क्योंकि आपका पूरा फोकस क्या है, अपना वर्क सिचुएशन है राइट नाउ। ओके, सो लेट्स सी कि आपका आउटकम कार्ड क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। किंग ऑफ कप्स, आप अपने यस, सो यहाँ पर साफ है क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको विक्ट्री मिलने वाली है। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होने वाला है। ये पर्सन, अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए अपॉलॉजी लेकर के आए, तो वो भी लेकर के आ रहे हैं। आपको ओवरऑल विक्ट्री मिलने वाली है। और मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से आपको ऑफ़र भी मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से। अगर आपने सोचा है तो या तो यही पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है कोई और पर्सन हो, लेकिन डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आपको कोई मैरिज का ऑफ़र मिल सकता है, रोमांटिक ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है, क्या करना चाहिए आपको। आपको चाहिए प्लेजर। ओके, तो प्लेजर के साथ साथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है विजडम। यस, अपनी जो इंद्रियों को बिल्कुल आप अपने कंट्रोल में रखिएगा। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर साफ साफ है कि विजडम से कि आपको अपने दिमाग का यूज़ करके और ही तभी डिसीज़न लेने हैं, और बेटर होगा कि आप अपने करियर पे फोकस करें मोर, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको टॉप पर ले जा सकती है आगे, ठीक है। तो ये यूनिवर्स का मैसेज है। और प्लेजर, यस, यहाँ पर साफ साफ है कि यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी चीज़ें आपके साथ आती जा रही हैं, यूनिवर्स का रिवॉर्ड समझ के आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको प्लेजर लीजिए और चलने दीजिए जैसा चल रहा है। प्लेजर लीजिए इस सिचुएशन के ऊपर। ओके,
आपको जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है आप वो चीज़ें करते जाइए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।